जय माँ बगलामुखी। देवी बगलामुखी की एक कथा बहुत प्रचलित है। यह कथा है सतयुग की। सतयुग में एक समय महाविनाश उत्पन्न करने वाला एक ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ। संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनेकों लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना अब देवताओं के लिए असंभव होने लगा। सभी देवता चिंतित होने लगे। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देख भगवान विष्णु चिंतित हो गए। समस्या का कोई हल न पा सकने के बाद वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। भगवान शिव उनसे कहते हैं, "अ, इस तूफान को शक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं नष्ट कर सकता है और इस विनाश को माता शक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता है।" इस प्रकार भगवान शिव भगवान विष्णु से माता शक्ति की कृपा पाने के लिए कहते हैं। अतः भगवान विष्णु माता शक्ति की कृपा पाने के लिए हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। कठोर तप से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होती हैं। तप करके महा त्रिपुर सुंदरी को भगवान विष्णु ने प्रसन्न कर लिया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न और होकर प्रकट होती हैं और सौराष्ट्र के क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज के रूप में प्रकट होती है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करके ये हरिद्रा नामक सरोवर से प्रकट होती हैं। उस समय चतुर्भुजी माता थी और रात्रि देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोकीय स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी की इच्छित फल देने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने सारे संकट की बात कही और माता ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ये सृष्टि का सारा विनाश रुक गया। माता तभी से माता त्रिपुर सुंदरी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि इन ऐसे समय में इन्होंने संसार की रक्षा की थी जब कोई भी आगे नहीं आ पा रहा था। देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है, इसलिए यह पूजनीय है। इनके शिव को एक वस्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या में से एक हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। हर प्राणी इन्हें अलग अलग स्वरूपों में पूजता है। गृहस्थों की देवी के रूप में यह समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली देवी हैं। अतः कोई जब किसी समस्या में होता है तो माता बगलामुखी का स्मरण करता है। पंडित विशाल दयानंद शास्त्री के अनुसार बगलामुखी की आराधना में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की ही होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे ही करनी चाहिए, तभी माता बगलामुखी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की संरक्षिका के रूप में आगे आती हैं। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना साधना को सफल बनाता है। इतना ही नहीं, साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी की कृपा के दौरान अद्भुत घटनाएं घटती हैं। जैसे बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। परीक्षा काल में भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अभ्यास में हजारों रुकावटें आती हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, अतः साधना पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। साधन उत्तर की ओर मुंह करके करनी चाहिए। मंत्र जाप हल्दी माला से करना चाहिए ताकि माता शीघ्र प्रसन्न हो। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण की जाती है। माता बगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि माता की साधना रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक की जाती है। जब भी माता की साधना की जाती है तो माता के जप की संख्या निर्धारित रखी जाती है और
हर रोज उसी संख्या के अनुसार माता का पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है और जप किया जाता है। साधक को स्वयं तय करना होता है कि उन्हें कैसे माता बगलामुखी को प्रसन्न करना है। ऐसा माना जाता है कि साधना गुप्त रूप से की जानी चाहिए और जब माता की साधना करते हैं तो एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अजय शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और साधक को अपने अजय शत्रु पर भी विजय प्राप्त होती है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि यह पीले वस्त्र धारण करती हैं। इनका श्रृंगार भी पीला ही होता है। ऐसा माना जाता है जब हरिद्रा सरोवर से माता प्रकट हुई थी तो इनका स्वरूप पीला था। यह सोने जितनी पीली थी और इन्होंने जो वस्त्र भी पहने थे वो भी पीले रंग के थे। इसीलिए इन्हें पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। जय माँ बगलामुखी।